मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 जुलाई 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आज पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 जुलाई 2019। 20 जुलाई 2019 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ था। फ्रेंड्स, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लोकसभा में कब पारित हुआ था? 30 जुलाई 2019 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 6 अगस्त 2019 को। और इसको इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संसद में उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने पेश किया था। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आज का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ था फ्रेंड्स, जो अभी रिसेंटली लागू हुआ है। और ये किसकी जगह लेगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आज विश्व आम दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए क्योंकि एडिटिंग में मिस्टेक है, तो इसके लिए आपको से सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई को। 22 जुलाई को विश्व आम दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आम की प्रजातियों की नई प्रजातियों को विकसित करने और आम के पौधों को सुरक्षित रखने के लिए यह विश्व आम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अर्नब चौधरी को। अर्नब चौधरी को किससे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 से। ये किसके द्वारा दिया जाता है? टूनज मीडिया ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल संरक्षण के तहत टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया गया। किसे दिया गया? मरणोपरांत दिया गया फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये एनिमेशन के महान निर्देशक थे कौन? अर्नब चौधरी। इनको दिया गया ये पुरस्कार उनको भारत के एनिमेशन और मनोरंजन में उद्योग के लिए अनमूल्य योगदान देने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, अर्नब का निधन कब हुआ था? 25 दिसंबर 2019 को आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत एनिमेशन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माने जाते हैं कौन? भारत एनिमेशन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माने जाते हैं। उनके एनिमेशन फिल्म कौन सी है? अर्जुन द वेरियर प्रिंस। अर्जुन द वेरियर प्रिंस उनकी ऑस्कार पुरस्कार के लिए नामित होने वाली एनिमेशन फिल्म है। कौन सी फिल्म है उनकी एनिमेशन वाली जो अर्जुन ऑस्कार पुरस्कार के लिए नामित हुई थी? आपको ध्यान रखना है अर्जुन द वेरियर प्रिंस, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह नैसिस फर्स्ट को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह एनिस फर्स्ट लॉन्च किया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले, स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनिसिस पर सेकंड का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भूस्तर में अंतरिक्ष में भेजा गया। किसके द्वारा? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको अंतरिक्ष में भेजा गया, स्थापित किया गया। इसे कहाँ से स्थापित किया है ये भी ध्यान रखना है। कैप
कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से, केप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एक तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रशिक्षण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला कौन सा देश बन गया? 10वां देश बन गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 का विषय क्या रखा गया? आपको इसका राइट आंसर करने के लिए 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बिल्डिंग ए बेटर। इस समिट का क्या रखा गया था विषय? कौन सी 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। वर्चुअल समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग द्वारा इसकी मेजबानी की गई। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या क्या संबंधों पर चर्चा हुई? भारत और अमेरिका के सहयोग पर उनको चर्चा की, संबंधों के सहयोग पर इस पर चर्चा हुई थी समिट में। और इस समिट की थीम थी बेहतर भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग ऑफ ए बेटर, भविष्य के निर्माण, बेहतर भविष्य का निर्माण। इस साल की इसकी कौन सी वर्षगांठ थी? 45 वर्षगांठ थी। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने का समझौता किया? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव के साथ। भारत मालदीव के साथ 20 अमेरिकन डॉलर की आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इन दोनों देशों ने अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के क्षेत्र में कठिन समय के दौरान आपातकालीन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दोनों देशों ने यह समझौता किया है फ्रेंड्स। और भारत ने अप्रैल 2020 में विदेशी मुद्रा स्वैप सहयोग के तहत मालदीव के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। रिसेंटली अप्रैल में की थी 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की थी भारत ने मालदीव को। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। भारत ने सेशेल्स, मॉरिशस और मालदीव और कोमोरोस देश को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर शुरू किया था। कौन सा सागर शुरू किया था फ्रेंड्स? ऑपरेशन सागर शुरू किया था इन देशों के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी। इसके अलावा भारत मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु भी शुभारंभ किया था। कौन सा? ऑपरेशन समुद्र सेतु शुभारंभ किया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। कौन है राष्ट्रपति? इब्राहिम मोहम्मद सोली है। ये मालदीव के राष्ट्रपति है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है फ्रेंड्स। आपकी मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवीय रुपया। आपको ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 2020 का गुलबेनिकियन पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर आपको 5 सेकंड मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, ग्रेटा थनबर्ग वर्ष 2020 का गुलबेनिकियन पुरस्कार जीता है। कौन सा? गुलबेनिकियन पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडन पर्यावरण कार्यकर्ता है। कौन? स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्वगत मानव संगठनता को बढ़ाने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से आपको ध्यान रखना है। गुलबेनिकियन पुरस्कार क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। ये पुरस्कार को कैलू स्टेक गुलेनबेकियन फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 1976 में इसकी स्थापना होती है। यह पुरस्कार वितरण समारोह पुर्तगालों के द्वारा आयोजित किया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसान मित्र योजना लॉन्च किया? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार ने किसान मित्र योजना लॉन्च की है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके उद्देश्य क्या है? एक किसानों को पशुपालन, डेयरी और बागवान के छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए?
पशुपालन, डेयरी और बागवानी छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए ये किसान मित्र योजना शुरू की गई। इस योजना के जरिए कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी और बागवानी अन्य संबंधित क्षेत्रों में जुड़ने के लिए किसानों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी दिया है। कितना? 15 करोड़ का। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मोहनलाल खट्टर, राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। सभी पॉइंट्स अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये सभी पॉइंट्स अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 3 दिवसीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का विषय क्या है? तो विषय है इंडिया एयर फोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। इंडिया एयर फोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, ये इसके विषय रखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आने वाले नेक्स्ट एग्जामों में पूछा जाएगा 100%। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जुआन मार्से का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या है? तो वो एक प्रसिद्ध क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा, उसका आपको 5 सेकंड मिलता है राइट आंसर करने के लिए। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपन्यासकार। जुआन मार्से एक उपन्यासकार है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य की सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। सीएम ने कहा है कि कोरोना के साथ डेंगू को भी लेकर सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अभियान चलाया जा रहा है इसके रविवार को, क्योंकि लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। प्रत्येक रविवार को 15 मिनट का समय निकालकर अपने घर के बाहर जमा पानी को निकालना होगा। ये सबसे पहले वहाँ के सीएम ने अपने घर के बाहर के पानी को निकाला है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और मुख्यमंत्री के कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की खनिज विकास निगम का सीएमडी नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का सीएमडी नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित देव। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का सीएमडी नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। ए सीएमडी किसका स्थान लेंगे? एन बैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। किसका? एम बैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब मैं डेली की करंट अफेयर देखते हो तो मैं रिवीजन का एक क्वेश्चन देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज का क्वेश्चन है, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबर लेस कार्ड लॉन्च किया? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।